पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को संसद में दिए गए अपने बयान से राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। उन्होंने अमेरिका पाकिस्तान संबंधों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और काम निकलने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। उनका ये बयान न सिर्फ मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की दशकों पुरानी विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति पर भी सवाल खड़े करता है। संसद में बोलते हुए आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 2 बड़े युद्धों में हिस्सा लिया। पहला 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान में प्रवेश के बाद शुरू हुआ संघर्ष, और दूसरा 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका के नेतृत्व में चलाया गया आतंक के खिलाफ युद्ध। उन्होंने स्वीकार किया कि इन दोनों संघर्षों में पाकिस्तान ने इस्लाम और मजहब के नाम पर भागीदारी की, लेकिन वास्तविकता में यह निर्णय 2 सैन्य शासकों जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा वैश्विक शक्तियों का समर्थन हासिल करने के लिए लिया गया था। आसिफ ने 1979 की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सोवियत संघ का हस्तक्षेप अफगान सरकार के निमंत्रण पर हुआ था, लेकिन अमेरिका ने इसे सीधे आक्रमण के रूप में पेश किया और अपने पक्ष में अंतरराष्ट्रीय नैरेटिव तैयार किया। उनके अनुसार उस दौर में पाकिस्तान को एक रणनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने अमेरिकी नीतियों का समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश के भीतर कट्टरपंथ और अस्थिरता को बढ़ावा मिला। उन्होंने 1999 के बाद की नई रणनीतिक साझेदारी पर भी सवाल उठाए। खासकर 11 सितंबर 2001 के बाद पाकिस्तान द्वारा अमेरिका का साथ देने के फैसले को उन्होंने महंगा बताया। आसिफ ने कहा कि उस समय लिए गए निर्णयों की कीमत पाकिस्तान आज भी चुका रहा है। उनके मुताबिक आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां उसी नीति के दुष्परिणाम हैं। रक्षा मंत्री के बयान को पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। देश लंबे समय से आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में अमेरिका के साथ पुराने रिश्तों की समीक्षा और आलोचना घरेलू राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान पाकिस्तान की मौजूदा विदेश नीति में संभावित बदलाव का संकेत भी हो सकता है, जहां वह अमेरिका के बजाय क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान की सत्ता संरचना में सेना की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अतीत में लिए गए निर्णयों की जिम्मेदारी केवल बाहरी शक्तियों पर डालना पर्याप्त नहीं है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान को अपनी आंतरिक नीतियों और रणनीतिक प्राथमिकताओं की भी गंभीर समीक्षा करनी होगी। कुल मिलाकर ख्वाजा आसिफ का यह बयान अमेरिका पाकिस्तान संबंधों के इतिहास पर एक नई बहस को जन्म देता है। ये बयान इस बात की याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि हित सर्वोपरि होते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये केवल एक राजनीतिक बयान है या पाकिस्तान की विदेश नीति में किसी बड़े बदलाव की भूमिका तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए देश की विदेश नीति, आतंकी इतिहास और शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया और अल्पकालिक फायदे के लिए कभी अमेरिका, कभी रूस और कभी ब्रिटेन की ओर झुकता रहा। उनके अनुसार इस अस्थिर और अवसरवादी विदेश नीति का परिणाम ये हुआ कि बाहरी शक्तियों का पाकिस्तान की आंतरिक नीतियों पर प्रभाव लगातार बढ़ता गया। आसिफ ने कहा कि आज इन देशों का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा है, जबकि 30 से 40 साल पहले स्थिति अलग थी। कुल मिलाकर ख्वाजा आसिफ के बयान ने पाकिस्तान के अतीत और वर्तमान पर गंभीर चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने न केवल विदेशी शक्तियों के प्रभाव को रेखांकित किया, बल्कि देश के भीतर की नीतिगत कमजोरियों को भी स्वीकार किया। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह आत्मस्वीकृति किसी ठोस सुधार की दिशा में कदम बनती है या फिर केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाती है। ख्वाजा आसिफ ने अपने भाषण में साल 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की इस्लामाबाद यात्रा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह दौरा अपने आप में अमेरिका पाकिस्तान संबंधों की वास्तविक स्थिति को दिखाता है। मार्च 2000 में क्लिंटन दक्षिण एशिया दौरे पर थे, जिसमें उन्होंने भारत में कई दिन बिताए, लेकिन पाकिस्तान में उनका ठहराव केवल कुछ घंटों का रहा। आसिफ के अनुसार ये अंतर इस बात का संकेत था
कि दोनों देशों का रिश्ता उस समय भरोसे या दीर्घकालिक साझेदारी पर नहीं बल्कि सीमित रणनीतिक हितों पर टिका था। उस समय पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर नवाज शरीफ की सरकार को हटा दिया था और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर सत्ता संभाल ली थी। नवंबर 1997 से अक्टूबर 1999 तक नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप के बाद देश में निर्वाचित नेतृत्व समाप्त हो गया। 1999 से 2002 तक पाकिस्तान में कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं था। यही वो दौर था जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति को लेकर असहज था। आसिफ ने कहा कि क्लिंटन की संक्षिप्त यात्रा इस बात का प्रतीक थी कि अमेरिका पाकिस्तान के सैन्य शासन से दूरी बनाकर चल रहा था, लेकिन पूरी तरह संबंध तोड़ना भी नहीं चाहता था। उस समय अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ पर लोकतंत्र बहाल करने, परमाणु प्रसार रोकने और आतंकवाद के मुद्दे पर सख्ती दिखाने का दबाव डाला था। 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए थे, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। इसके अलावा कारगिल संघर्ष की ताजा यादें भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मौजूद थीं। 2001 के बाद जब अमेरिका पर 11 सितंबर के हमले हुए तो स्थिति तेजी से बदली। पाकिस्तान फिर से अमेरिका का अहम सहयोगी बन गया। मुशर्रफ सरकार ने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया, जिसके बाद प्रतिबंधों में ढील दी गई और आर्थिक तथा सैन्य सहायता बढ़ी। लेकिन आसिफ का कहना है कि यह सहयोग भी दीर्घकालिक स्थिरता नहीं ला सका। उनके अनुसार पाकिस्तान को बार बार परिस्थितियों के अनुसार मोर्चा बदलने की नीति ने ही कमजोर किया। 2002 में चुनाव करवाए गए और जफरुल्लाह खान जमाली प्रधानमंत्री बने, जिससे औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक ढांचा वापस आया। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि उस समय भी वास्तविक शक्ति संरचना में सेना की भूमिका प्रमुख बनी रही। आसिफ का संकेत इसी ओर था कि पाकिस्तान में नीतिगत निरंतरता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती हमेशा चुनौती बनी रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी देश के लिए स्थायी और सम्मानजनक विदेश नीति तभी संभव है जब उसकी आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था स्थिर और लोकतांत्रिक हो। जब निर्णय सैन्य या अस्थायी सत्ता संरचनाओं द्वारा लिए जाते हैं तो उनका असर लंबे समय तक रहता है। क्लिंटन की कुछ घंटों की यात्रा को उन्होंने प्रतीक के रूप में पेश किया, एक ऐसा क्षण जो बताता है कि वैश्विक ताकतें अपने हितों के अनुसार दूरी और निकटता तय करती हैं। संसद में पारित निंदा प्रस्ताव के दौरान माहौल गंभीर और भावुक था। कई सांसदों ने इस घटना को न केवल एक आतंकी कृत्य बल्कि पाकिस्तान की सामाजिक एकता और धार्मिक सह अस्तित्व पर हमला बताया। इसी संदर्भ में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने व्यापक राजनीतिक और सामाजिक एकता की अपील की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर पूरे देश को एक आवाज में बोलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से यहां भी राजनीतिक विभाजन दिखाई दे रहा है। आसिफ ने कहा कि जब निर्दोष लोग नमाज के दौरान मारे जाते हैं तब ये केवल एक समुदाय या एक शहर का मामला नहीं होता, बल्कि पूरे राष्ट्र की सुरक्षा और पहचान का सवाल बन जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को एक ऐसी साझा राष्ट्रीय पहचान की जरूरत है जिस पर कोई मतभेद न हो, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो या वैचारिक। उनके मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक पार्टी या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे देश की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने उन राजनीतिक नेताओं और समूहों की भी आलोचना की जो कथित तौर पर राजनीतिक कारणों से पीड़ितों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि शोक और संवेदना के क्षणों में भी अगर राजनीति हावी हो जाए तो यह समाज के लिए चिंताजनक संकेत है। आसिफ के अनुसार ऐसे समय में सार्वजनिक रूप से एकजुटता दिखाना बेहद जरूरी है, ताकि आतंक फैलाने वालों को यह संदेश मिले कि वे समाज को बांटने में सफल नहीं होंगे। अमेरिका पाकिस्तान संबंधों और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर हाल ही में दिए गए बयान ने दक्षिण एशिया की कूटनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है, लेकिन यह भारत की कीमत पर नहीं होगा। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारियों को लेकर नए समीकरण बन रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूबियो ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पहले से मौजूद है और भविष्य में भी जारी रह सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि इससे भारत के साथ अमेरिका की मजबूत
और बहुआयामी साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका भारत संबंध पिछले कुछ वर्षों में रक्षा, तकनीक, व्यापार और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे क्षेत्रों में काफी गहरे हुए हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए दोनों देशों के साथ संतुलन बनाए रखना एक अहम कूटनीतिक चुनौती है। जब रूबियो से पूछा गया कि क्या भारत ने अमेरिका पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी पर चिंता जताई है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय कूटनीति परिपक्व और व्यावहारिक है। उनके अनुसार भारत समझता है कि वैश्विक राजनीति में देशों को कई साझेदारियों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अमेरिका के विभिन्न देशों के साथ संबंध हैं, वैसे ही भारत के भी कई देशों के साथ अपने हितों के आधार पर रिश्ते हैं। यह आधुनिक विदेश नीति की सामान्य प्रक्रिया है, न कि किसी एक देश के खिलाफ कदम। ये पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि दक्षिण एशिया की कूटनीति बेहद जटिल है। अमेरिका एक ओर भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति में अहम साझेदार मानता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ आतंकवाद रोधी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर संवाद बनाए रखना चाहता है। इस संतुलन में हर बयान, हर पोस्ट और हर कूटनीतिक संकेत का महत्व बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में अमेरिका की नीति संतुलित सहभागिता की राह पर आगे बढ़ सकती है, जहां वो भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ सीमित और मुद्दा आधारित सहयोग भी जारी रखेगा। वहीं भारत भी अपने दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए बहुपक्षीय और बहुस्तरीय कूटनीति अपनाता रहा है। कुल मिलाकर अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा विवाद ये संकेत देता है कि वैश्विक राजनीति में रिश्ते स्थिर नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों और हितों के अनुसार बदलते रहते हैं। दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को संयम, स्पष्ट संवाद और दीर्घकालिक दृष्टि की आवश्यकता होगी।